बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड ईयर। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपने कोई रिलेशन फाइंड करना है। तो ये आपको सारा डाटा गिवन है। अब वो इस डाटा में आपको गिवन है सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़। अगर आपको सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स सीरीज़, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा हो, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे सम ऑफ डेविएशन के, वो था सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स सीरीज। तो फिर आप समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेते थे। लेकिन जस्ट ये लिखा है सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, जिसमें मीन मेंशन ना हो, जस्ट मेंशन हो सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, तो वो समेशन डी एक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हो तो फिर वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होता है। ठीक है क्लास, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन जो हो वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होता है, लेकिन सम ऑफ डेविएशन जस्ट हो तो वो समेशन डी एक्स होता है। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़ क्या है, समेशन डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या गिवन है 5। सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़ क्या है आपका, समेशन डी वाई, और इसकी वैल्यू है 4। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़ है समेशन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़ इज इक्वल टू समेशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ सीरीज एक्स एंड वाई को हम क्या कहेंगे, समेशन डी एक्स डी वाई, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है 32। नंबर ऑफ पेयर्स का क्या मतलब होता है एन, तो एन इसमें क्या है 100। तो ये आपका डी एक्स डी वाई वाला कोरिलेशन का फार्मूला है, और आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसकी कोरिलेशन फाइंड करेंगे। और एन आपका क्या है 10 है, समेशन डी एक्स डी वाई क्या था 32, समेशन डी एक्स क्या 5, डी वाई क्या 4, एन क्या है 10, समेशन डी एक्स क्या 40, समेशन डी एक्स क्या 5 का होल स्क्वायर, एन क्या है आपका 10, समेशन डी वाई स्क्वायर क्या 50, और समेशन डी वाई क्या है 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कोरिलेशन क्या आ गया 0.704। तो जब ये आपको डी एक्स डी वाई का डाटा दिया हो तो फिर आपको रिलेशन का ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है क्लास, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको उसने ये डाटा दिया हुआ है एक्स समेशन एक्स माइनस 17। अब इस तरह के आपने पहले रिग्रेशन में भी क्वेश्चन किए हैं, तो अगर इस तरह की टर्म्स हो तो वो क्या होता है, डी होता है आपका, क्योंकि एक्स माइनस ए किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। तो एक्स माइनस 17 या एक्स माइनस ए को हम क्या कहते हैं, डी एक्स कहते हैं। तो साथ समीशन का क्या, फिर अगर समीशन लगा हो तो फिर क्या बन जाएगा, समीशन डी एक्स। ठीक है, तो समीशन एक्स माइनस 17 किसके इक्वल है, समीशन डी एक्स, तो इज इक्वल टू -2। समीशन एक्स माइनस 17 के होल स्क्वायर का क्या मतलब है, समीशन डी एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 218। समीशन वाई माइनस 15 का क्या मतलब है, समीशन डी वाई इज इक्वल टू -48। समीशन वाई माइनस 15 का होल स्क्वायर, समीशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1366। समीशन एक्स माइनस 17 वाई माइनस 15 क्या है, समीशन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 464। एन क्या है आपका 30। अब आपने को रिलेशन फाइंड करना है, इसके अलावा इसको इंटरप्रेट भी करना है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से आपको रिलेशन निकालेंगे और इसको आपने इंटरप्रेट भी करना है। आपने बताना है कि आपका पॉजिटिव कोरिलेशन बन रहा है या आपका नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है। सेकंड ईयर अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको एक्स और वाई का डाटा दिया हुआ है, और उसने कहा है कि एक्स इज इक्वल टू 100 और वाई इज इक्वल टू 90 एज ओरिजन। तो जो एक्स का ओरिजन है वो 100 है और जो वाई का ओरिजन है वो 90 है। तो इसके अलावा आपने इसको इंटरप्रेट भी करना है और कोरिलेशन फाइंड भी करनी है। ठीक है, कोरिलेशन को फाइंड करना है और उसको इंटरप्रेट करना है। जब भी आपको इस तरह ओरिजन्स की वैल्यू गिवन हो तो समझ जाएं कि इसमें आपने डी वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है क्लास, जब भी आपको इस तरह की ओरिजन्स की वैल्यू गिवन हो तो आप समझ जाएं आपने क्या निकालना है, डी का फार्मूला लगाना है। तो एक्स का ओरिजन क्या आपका 100 और वाई का ओरिजन क्या आपका 90। तो अब आप कॉलम्स बनाएं, एक्स का कॉलम बनाएं, वाई का कॉलम बनाएं, डी एक्स का कॉलम बनाएं, डी वाई का कॉलम बनाएं, फिर डी एक्स डी वाई का कॉलम बनाएं, डी एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएं और डी वाई स्क्वायर का कॉलम बनाएं। ठीक है, तो एक्स के कॉलम में आपने एक्स की वैल्यूज़ लिखें, वाई के कॉलम में वाई की वैल्यूज़ लिखें। अब डी एक्स का क्या मतलब है, एक्स माइनस 100, क्योंकि यह जो एक्स का ओरिजन था। ठीक है, तो एक्स के ओरिजन को आपने एक्स से माइनस करना है। ठीक है, डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है ना, तो ए क्या होता है, ओरिजन होता है। तो एक्स का ओरिजन आपका क्या है 100 है, तो इसीलिए डी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 100। तो आपने बारी बारी एक्स को 100 से माइनस करते जाएं। जिस डायरेक्ट पहला एक्स क्या है 101, तो 101 माइनस 100 इज इक्वल टू 1। फिर एक्स क्या है 103, तो 103 माइनस 100 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बारी बारी आप एक्स को 100 से माइनस करते जाएं, आपका डी एक्स आता जाएगा, एंड पे उसका टोटल ले लें। फिर आप डी वाई निकालें, डी वाई का क्या मतलब है, y माइनस ओरिजन। तो y का ओरिजन क्या है 90, तो इसलिए y माइनस 90। तो पहला y क्या है 98, तो 98 माइनस 98, 102 माइनस 90 इज इक्वल टू 12। तो बारी बारी आप डी वाई निकालते जाओ, एंड पे उसका टोटल ले लें। फिर आप डी एक्स और डी वाई निकालें, डी एक्स और डी वाई को आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8,
3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 36। अब बारी बारी डी एक्स डी वाई निकालो और एंड पे उसका टोटल है। फिर अब डी एक्स स्क्वायर निकालें, बारी बारी डी एक्स का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और एंड पे उसका टोटल ले लें। फिर आप डी वाई स्क्वायर निकालें, जिस तरह 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, बारी बारी आप डी वाई स्क्वायर निकालें और एंड पे उसका टोटल ले लें। और फिर जो आपका ये डी एक्स आर का जो फार्मूला होता है डी एक्स डी वाई वाले, इसमें सारी वैल्यूज पुट करें और आपको रिलेशन फाइंड करें, उसके अलावा इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करें। सेकेंड ईयर अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक्स और वाई का डाटा गिवन है। वो कह रहा है कि आपने आर एक्स वाई निकालना है। आर एक्स वाई क्या होता है, जो सिंपल आप एक्स और वाई से कोरिलेशन फाइंड करते हैं। फिर वो कह रहा है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। आपने आर एक्स वाई और आर यू वी को पहले आर एक्स वाई निकाला, फिर आर यू वी निकाला और दोनों को आपने इक्वल करना है। फिर वो कह रहा है कि यू का ये यू की वैल्यू है 4x माइनस 150, ये आपको गिवन है, और वी की वैल्यू क्या है 25 माइनस 2y माइनस 50, ठीक है। ये यू का फार्मूला है और ये वी का फार्मूला है, ठीक है। तो अब आप हम देख रहे हैं हमने कॉलम्स कैसे बनाने हैं। पहले आपने एक्स का कॉलम बनाना है, तो आपने एक्स की वैल्यूज़ लेके उसका टोटल लेना है। फिर आपने वाई का कॉलम बनाना है, वाई की वैल्यूज़ लेके उसका टोटल लेना है। फिर आपने एक्स वाई का कॉलम बनाना है, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लेना है। फिर आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेके एंड पे उसका टोटल लेना है। फिर आपने वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना है, वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके एंड पे उसका टोटल लेना है। फिर आपने यू का कॉलम बनाना है, यू किसके इक्वल है 4x माइनस 150। तो बारी बारी आप एक्स को उसमें पुट करते जाएं तो आपको यू आता जाएगा। जैसा पहला एक्स का आपका 56, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 56 माइनस 150 इज इक्वल टू 74। तो आप इस तरह बारी बारी यू निकालते जाओ और एंड पे इसका क्या आ जाएगा टोटल। फिर आप वी का कॉलम बनाए, वी क्या है 2y माइनस 50, तो पहला y क्या है 54, तो 2 मल्टीप्लाई 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 58। फिर क्या है y 44, तो 2 मल्टीप्लाई 44 माइनस 50 इज इक्वल टू 38। तो बारी बारी आप वी निकालें और एंड पे उसका टोटल ले लें। फिर आप यू वी निकालें, यू और वी को बारी बारी, जैसा 74 मल्टीप्लाई 58 इज इक्वल टू 4292, 74 मल्टीप्लाई में 38 इज इक्वल टू 2812, बारी बारी आप यू और वी को मल्टीप्लाई करो और एंड पे उसका टोटल है। फिर आप यू का स्क्वायर लें, जैसा पहला क्या है 74, तो 74 का स्क्वायर 5476, तो बारी बारी आप यू स्क्वायर निकालो एंड पे उसका टोटल है। फिर आप वी का स्क्वायर लें, 58 का स्क्वायर 3364, ठीक है। तो बारी बारी आप वी का स्क्वायर लें और एंड पे उसका टोटल ले लें, ठीक है। ये आपका टेबल बन जाएगा। सबसे पहले आपने आर एक्स वाई निकालना है, तो सिंपल ये एक्स और वाई का जो कोरिलेशन का फार्मूला होता है, ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आपका आर एक्स वाई क्या आ जाएगा 0.77। फिर आपने क्लास सेकंड ईयर आपने आर यू वी निकालना है, तो आर यू वी में आपने क्या करना है, यू की जगह एक्स की जगह यू लेना है और वाई की जगह वी लेना है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला आप आर का आपको बनाना आ जाना चाहिए। जिस तरह अगर यू और वी जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे होंगे आपने उसी तरीके से इसका फार्मूला बनाना है, ठीक है। अगर सपोज ए बी लिखा होता तो आप ए बी का आपको पता होना चाहिए ए बी का फार्मूला कैसे बनाएंगे। अगर एक्स जी लिखा हो तो एक्स जी का आप कैसे फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ यू और वी है, तो पहला आपका यहाँ पे क्या आएगा वेरिएबल यू वी का, यहाँ पे यू का वी का, तो पहला टर्म आपकी यू की बनेगी, दूसरी टर्म आपकी वी की बनेगी, ठीक है। तो सेम ये एक्स वाई की तरह फार्मूला है, तो एक्स की जगह आपने यू लेना है, वाई की जगह आपने वी लेना है। तो जो आपने सारा डाटा पीछे जो कॉलम में फाइंड किया उसमें पुट करें तो आपका आर यू वी 0.77 आ गया। सो आपका आर एक्स वाई और आर यू वी सेम है। ये तो ये आपकी कोरिलेशन की भी प्रॉपर्टी है। आपने जो मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि आपका आर एक्स वाई और आर यू वी सेम होता है, तो न्यूमेरिकली अगर आपने देखे अभी चेक किया तो वाकई आपका आर एक्स वाई और आर यू वी सेम आया। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 32 में उसमें आपको एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई दिया और आर दिया हुआ है, और वो कह रहा है 2 रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो 2 रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। तो अगर आपको अब आर गिवन हो तो आर, अगर पहले आप रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल रहे थे इसमें आर वगैरह गिवन नहीं था, सिंपल आपको डाटा गिवन था। अब अगर आपको आर अगर गिवन हो तो फिर आप रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने बी वाई एक्स निकालना है। तो बी वाई एक्स का क्या फार्मूला है, आर मल्टीप्लाई बाय एस वाई बाय एस एक्स, ठीक है। तो आर क्या है 0.651, एस वाई क्या है 6.73 और एस एक्स क्या है 5.71। तो उसको सॉल्व किया तो बी वाई एक्स क्या आ गया 0.767। फिर आप बी एक्स वाई निकालेंगे, आर मल्टीप्लाई बाय एस वाई। तो आर क्या है 0.651, एस एक्स क्या है 5.71 डिवाइडेड बाय एस वाई क्या है 6.73। इसको सॉल्व किया तो आपका बी एक्स वाई क्या आ गया 0.552। अब आपने रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालना, ठीक है। अब आपको जब आर से आप करते हैं, आर के अगर आपको आर वगैरह का डाटा दिया हो तो फिर आप रिग्रेशन इक्वेशन इस फार्मूले से निकाल देंगे वाई ऑन एक्स का। वाई हैड माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो वाई हैड को आप एज इट इज़ रहने दें, वाई बार आपका 21.65 है, बी वाई एक्स आपका 0.767 है, एक्स ऐसी रहने दें, एक्स बार आपका क्या 14.19। ये टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी। अब 0.767 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0.767 एक्स आ गया। फिर 0.767 को 14.19 से मल्टीप्लाई किया तो 10.884। अब माइनस 2.165 ये उधर जाके इधर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
तो वाई हैट इज इक्वल टू 0.767x और ये दोनों माइनस प्लस होके प्लस 10.766 बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो एक इस एक्स या वाई के साथ जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बी होता है। ठीक है, एक्स या वाई के साथ आपकी कांस्टेंट की जो भी वैल्यू होती है वो बी होती है और जो अकेली कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी ए होती है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, वाई और एक्स से आपकी इक्वेशन बन गई। अब रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई निकाले, तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई का ये फार्मूला लगेगा। एक्स हेड को आप ऐसे ही रहने दें, एक्स बार आपका 14.19 है, बी एक्स वाई आपने 0.552 निकाला है, वाई को एज इट इज़ रहने दें, वाई बार आपका 21.65 है। ठीक है, अब आपकी ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, 0.552 वाई से मल्टीप्लाई होकर 0.552 वाई आ जाएगा, 0.552 21.65 से मल्टीप्लाई होकर 11.951 आएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस वाली टर्म है 14.19 इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स फैक्ट्री आ गया 0.552 वाई और ये दोनों माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा प्लस 2.239। अब आपके पास जो वाई के साथ जो कांस्टेंट की टर्म होगी वो क्या होगी आपकी बी और जो अकेली कांस्टेंट की टर्म होगी वो क्या होगा ए। तो ये आपकी एक्स और वाई की इक्वेशन बन गई है। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब आपकी ये डायरी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 27 to 33 ये आपने करने हैं या अपने रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं और ये आपने मुझे चेक भी कराना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज या ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।